श्री चिराग पासवान जी का खाद्य प्रसंस्करण का मंत्री बनना वो बिहार के लहजे से और बिहार के युवाओं के लिए एक आप कह सकते हैं कि रोजगार के सृजन का केंद्र बनेगा। और आने वाले दिनों में हम लोग इसका जो प्रभाव है वो धरातल पे देखेंगे। बड़ा मंत्रालय है, कोई छोटा मंत्रालय है, इस पे मैं चीज़ें को साफ कर दूं। ये उन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है जो लोग मंत्रालय को सेवा नहीं बल्कि शासन की दृष्टि से देखते हैं। भारत सरकार का कोई भी मंत्रालय अपने आप में एक खासी जिम्मेवारी लेकर आता है। विपक्ष की पार्टियां जो ये नैरेटिव तैयार कर रही हैं, उन लोगों के लिए बिहार को कुछ नहीं मिला है। हाँ, तो उन लोगों के लिए शुरू से उनकी मानसिकता है कि मंत्रालय सेवा नहीं बल्कि शासन का केंद्र है। जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है किसान की आय को दुगना करना, उसमें एक अहम भूमिका जो है वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय वो निभाएगी। जहां पे कृषि मुख्य व्यवसाय है, उन राज्यों के लिए आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनना आप कह सकते हैं एक वरदान है। लोकतंत्र जिसकी वजह से भारत का जो लोकतंत्र है वो जिंदा है, वो पंचायतों में बसता है। तो पंचायती राज अगर सुदृढ़ होगी, पंचायती राज गांव की जो मसले हैं, गांव की जो समस्याएं हैं, वो पंचायत से अच्छा कौन समझ सकता है। तो कहां से ये मतलब कि कौन सा आप कह सकते हैं कि बिहार की भूमिका नहीं इस बार कैबिनेट में है। चिराग पासवान जी कहते भी हैं कि हमारा भी माई समीकरण है, लेकिन हम लोग अब महिला और युवा की बात करते हैं। तो जिस तरीके से महिला और युवाओं का सेंट्रल कैबिनेट तय कर लिया गया है, मतलब नरेंद्र मोदी के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको उनका पदभार सौंप दिया गया है। चिराग पासवान हो, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हो या जीतन राम मांझी हो, सभी ने अपना अपना ऑफिस आज ज्वाइन किया है। तस्वीरें आपने देखी होंगी, सुबह से लगातार खबरों में ये नेता बने हुए हैं। मसला ये है कि चिराग पासवान का जो सपना था वो सपना उन्होंने पा लिया, पूरा कर लिया। पिता उनके स्वर्गीय रामविलास पासवान 35 वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रहे। जब उनका निधन हुआ उसके बाद चिराग की पार्टी टूट गई, चिराग अलग थलग पड़े थे, एक सांसद की पार्टी बची थी। वहां से यात्रा तय करते हुए चिराग पासवान 5 सांसदों के साथ आज मंत्री है। फूड प्रोसेसिंग विभाग उन्हें मिला है, खाद्य संस्करण विभाग मिला है। हमारे साथ राहुल साहब मौजूद हैं। सर, चिराग ने भी अपना पदभार संभाल लिया, जीतन राम मांझी ने भी, ललन सिंह ने भी। पहला सवाल यही है कि किस तरीके से देख रहे हैं, खबर चल रहा है कि बिहार को फिर नजरअंदाज कर दिया गया, बड़ा पोर्टफोलियो नहीं दिया गया, जैसे कि गृह हुआ, रक्षा हुआ, रोड कंस्ट्रक्शन हुआ, इस तरीके का जो बड़ा विभाग होता है वो नहीं दिया गया। ये खबर अब चल रहा है। क्या चिराग संतुष्ट हैं इस विभाग से या छोटा विभाग उन्हें दिया गया? देखिए उदित जी, सबसे पहले ये जो आपने बताया कि खबर चल रही है मंत्रालय को लेके कि कोई बड़ा मंत्रालय है, कोई छोटा मंत्रालय है, इस पे मैं चीज़ें को साफ कर दूं। ये उन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है जो लोग मंत्रालय को सेवा नहीं बल्कि शासन की दृष्टि से देखते हैं। भारत सरकार का कोई भी मंत्रालय अपने आप में एक खासी जिम्मेवारी लेकर आता है। और जो ये विपक्ष की पार्टियां जो ये नैरेटिव तैयार कर रही हैं, उन लोगों के लिए बिहार को कुछ नहीं मिला है। हाँ, तो उन लोगों के लिए शुरू से उनकी मानसिकता है कि मंत्रालय सेवा नहीं बल्कि शासन का केंद्र है। तो ये लोग वो मंत्रालय, ये लोग वो नेता हैं जिन्होंने अब तक ऐसे देश को चलाया है, नंबर 1। नंबर 2 कि सबसे पहले तो कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं फिर उन्हें मंत्रालय की समझ भी नहीं है। जो हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को मंत्रालय मिला या मांझी जी को एमएसएमई मिला या एमएसएमई मिला, मैं पहले अपने नेता की बात कर लेता हूं कि जो हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को खाद्य प्रसंस्करण, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग कहते हैं, उसका एक व्यापक और अहम भूमिका है भारत की अर्थव्यवस्था में। फूड प्रोसेसिंग जो खाद्य प्रसंस्करण विभाग है, मंत्रालय है, इसके अंतर्गत जो कच्चे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रोसेस किया जाता है और उनको प्रोसेस करके एक ऐसा प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है जिससे उस प्रोडक्ट की आप कह सकते हैं कि लॉन्गेविटी बढ़ जाती है, उस प्रोडक्ट की स्वाद बढ़ जाती है। और आप 13% जो आज के दिनों में भारत का एक्सपोर्ट है वो फूड प्रोसेसिंग का एक्सपोर्ट है। मतलब भारत के एक्सपोर्ट में 13% योगदान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का रहता है। और अगर आप बिहार जैसे राज्य की बात करें जहां पे लगभग 90% जनसंख्या ग्रामीण है, जहां पे कृषि मुख्य व्यवसाय है,
उन राज्यों के लिए आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनना आप कह सकते हैं एक वरदान है। आज हमारे बहुत सारे युवा हैं जो कृषि में अपना भविष्य देखना चाहते हैं, जो अपनी लीची को अगर हम कहें, या फिर जो अपने आम को या फिर मखाने को बाहर के कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन, ये सब में अब मुझे एक बात याद आ रहा है, मैंने कई बार चिराग से साक्षात्कार भी किया है और चिराग सार्वजनिक मंचों से भी कहे हैं कि हाजीपुर के केले को अगर प्रोसेस करके जो चिप्स बनता है उस पर अगर हम काम करें तो पूरा हाजीपुर की इकोनॉमी को बदला जा सकता है। ये बात उन्होंने कहा है। तो क्या, और वहां पे वो सांसद भी हैं, देखिए कोइंसिडेंस ऐसा है कि वहीं से वो जीते हैं। तो क्या आप ही हाजीपुर से हैं, तो क्या माना जाए कि अब हाजीपुर का भी दिन बदलेगा इस मसले को लेकर? देखिए, सिर्फ हाजीपुर नहीं बल्कि बिहार के सभी जिले, अगर बिहार की बात करें तो हमारा जो बिहार है वो पूरी तरीके से कृषि पे निर्भर भी है। हालांकि बिहार का जो जीडीपी है उसमें 26% जो योगदान है वो कृषि से जाता है, और बिहार की जो कृषि इंडस्ट्री है उसको आप कह सकते हैं कि एक अनटैप्ड मार्केट माना जाता है। तो इसमें सिर्फ इस मंत्रालय के अंतर्गत सिर्फ कृषि पदार्थ नहीं बल्कि पोल्ट्री हो गया, या फिर लाइव स्टॉक जिसको कहते हैं हम लोग, जो हमारे पशुधन है, जैसे कि दूध का प्रोडक्ट हो गया, दूध को हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। अच्छा, प्रोडक्ट को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं बल्कि इस मंत्रालय के अंतर्गत कोल्ड चेन की व्यवस्था, प्रोडक्ट्स को स्टोर करने की, वो भी इस मंत्रालय में आता है। और अभी से पहले जो आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का भी जस्ट पहले जो वक्तव्य भी हुआ राष्ट्रीय मीडिया में, उन्होंने इस बात को जोर भी दिया कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि जो कोल्ड चेन स्टोरेजेस है या फिर जो प्रोसेसिंग सेंटर्स है वो सब गांव में खुले, क्योंकि गांव में अगर खुलेंगे तो देखिए कितनी दूरदर्शिता बात उन्होंने कही कि अगर गांव में खुलेगा तो गांव जो होता है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का जो होता है वो केंद्र होता है, और अगर शहरों में अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट खोलेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो आप सही बोले, एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा हमारे किसानों का, दूसरा जो बिचौलिए हैं उनकी भूमिका बहुत हद तक कटेगी अगर ग्रामीण उसको कंट्रोल किया जाएगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है किसान की आय को दुगना करना, उसमें एक अहम भूमिका जो है वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय वो निभाएगी। तो कहां से ये मंत्रालय अहम नहीं है या फिर है? मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार की सभी मंत्रालय भारत की महान जनता की सेवा करने का एक जरिया है, और भारत की जनता का सेवा करना कोई बड़ा या कोई छोटा तो है नहीं। या फिर आप हमारे जो घटक दल के नेता हैं श्रीमान ललन सिंह जी, जो अभी माननीय पोल्ट्री और ये मत्स्य पालन, नहीं पंचायती राज जिनको मिला। अब पंचायती राज अपने आप में आप कहिए कि लोकतंत्र की नींव है, लोकतंत्र जिसकी वजह से भारत का जो लोकतंत्र है वो जिंदा है, वो पंचायतों में बसता है। तो पंचायती राज अगर सुदृढ़ होगी, पंचायती राज, गांव की जो मसले हैं, गांव की जो समस्याएं हैं, वो पंचायत से अच्छा कौन समझ सकता है? तो कहां से ये मतलब कि कौन सा आप कह सकते हैं कि बिहार की भूमिका नहीं इस बार कैबिनेट में है? या फिर आदरणीय जीतन राम मांझी जी को देख लीजिए, उन्हीं को जो MSME मिला, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो मिला, लघु उद्योग, तो वो जो युवाओं के लिए आज रोजगार के कौन से मंत्रालय के केंद्र हो सकते हैं? खाद्य प्रसंस्करण हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग जिसमें आपको कोल्ड चेन की व्यवस्था आप रख सकते हैं। अच्छा, इस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी रखा गया, मतलब बैंक जो है, अगर आप खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत कोई अपनी काम करना चाहते हैं तो बैंकों से आपको लाभ भी मिलेगा। बिल्कुल। तो ये भारत सरकार की प्राथमिकता में है ये सब मंत्रालय। तो आज के दिनों में माननीय श्री चिराग पासवान जी का खाद्य प्रसंस्करण का मंत्री बनना, वो बिहार के लहजे से और बिहार के युवाओं के लिए एक आप कह सकते हैं कि रोजगार के सृजन का केंद्र बनेगा, और आने वाले दिनों में हम लोग इसका जो प्रभाव है वो धरातल पे देखेंगे। विधानसभा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, रोजगार भी अब नीतीश कुमार देना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सीटें तो कुछ कम हो गई हैं एनडीए की। इस बात का भी टेंशन बीजेपी को भी होगा, जदयू को भी होगा। लोजपा की क्या तैयारी अब देखा जाए किस तरीके से संगठन को लेकर चर्चा होते रही है कि लोजपा का संगठन नहीं है, एक ही नेता का पार्टी है, इस तरीके की बातें होते रही हैं। तो अब संगठनात्मक तरीके से किस तरीके से पार्टी का आप लोग विस्तार करेंगे मतलब बिहार में? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने भी पहले कहा, जो आपकी एनडीए की सीटों को लेकर जो आपकी बात है कि कभी कभी हम लोग एक बड़ा लक्ष्य रख लेते हैं जिसमें अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो बातें होती हैं।
अगर आप देखा जाए तो हमारा गठबंधन कंफर्टेबल मेजॉरिटी में है, तो इस डिबेट को तो बंद ही हो जाना चाहिए। अब जो विपक्ष में नेता हैं उनको अपने विपक्ष की भूमिका अब निभानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आपका क्या हमारी पार्टी का संगठन तरीके का मतलब कि योजना रहेगा इस स्तर पे, तो जो हमारी पार्टी का विस्तार जो है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू तिवारी जी के नेतृत्व में आज से नहीं बल्कि आप कह सकते हैं 3-4 वर्षों से चल रहा है। आशीर्वाद यात्रा हुआ या फिर जनसंपर्क जो आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने भी किया, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू तिवारी जी और हमारे कई समर्पित कार्यकर्ता एवं समर्थक की भूमिका रही। तो निरंतर 3-4 वर्षों से संगठन को आंतरिक तरीके से और जनसंपर्क के माध्यम से मजबूत किया गया है। इस बार के चुनाव के नतीजे में जिस तरीके से बिहार के युवाओं का जन समर्थन हमें मिला, और जो हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी कहते भी हैं कि हमारा भी माई समीकरण है, लेकिन हम लोग अब महिला और युवा की बात करते हैं। तो जिस तरीके से महिला और युवाओं का जो वोट हम लोगों की पार्टी को मिला, हम लोगों के उम्मीदवारों को मिला, तो इसमें निसंदेह इसमें और भी काम किया जाएगा कि और भी हम लोग महिला और युवाओं के साथ जुड़े, पार्टी को एक नई दिशा दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित कार्यकर्ता हम लोग अपनी पार्टी में तैयार करें। क्या माना जाए, विधानसभा की तैयारी शुरू हो चुकी है पार्टी स्तर पर? जैसा मैंने आपको कहा कि विधानसभा की तैयारी पे हम लोग नहीं लगे रहते हैं। हम लोग पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए, संगठित करने के लिए निरंतर दिनचर्या में ये हमारी कार्यशैली का ये एक हिस्सा रहा है। तो वही तो मैंने आपको कहा कि 3-4 वर्षों से लगातार हम लोग अपनी पार्टी को तैयार कर रहे हैं, और विधानसभा हो या लोकसभा हो या कोई भी चुनाव हो, उसके लिए हमारी पार्टी लोजपा रामविलास कभी भी कहीं भी तैयार रहती है। आप इस चुनाव के नतीजे भी देख सकते हैं, 5 की 5 सीटें हमें आई हैं। तो चिराग पासवान ने अपना मंत्रालय संभाल लिया है, और जैसा राहुल साहा ने बताया कितनी बड़ी भूमिका उसकी बिहार में हो सकती है। बिहार में रोजगार सृजन के तौर पर देखा जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग विभाग सुनने में भले ही थोड़ा छोटा लग रहा हो, लेकिन कितना व्यापक इसका प्रभाव पड़ेगा बिहार और देश की अर्थव्यवस्था पर, ये चिराग पासवान जो है वो बखूबी समझ रहे होंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हम फिर जुड़ेंगे राहुल साहा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।